Assalamualaikum, welcome back to my channel. Today I will discuss in this video topic what is AI, second application of AI versus human, types of AI, Elon Musk say about AI. Last is futures of AI. Let's discuss the each one. What is AI? AI was started in 1950. एआई का मतलब है कि हमने कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग देना है। एआई होता क्या है? एआई एक एबिलिटी है कंप्यूटर प्रोग्राम की या मशीन की जो थिंक करती है एंड लर्न करती है और मेक द कंप्यूटर स्मार्ट, और हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसको स्मार्ट बनाती है। एआई का मतलब है कि हमने कंप्यूटर को एक किस्म का आर्टिफिशियल दिमाग देना है कम्प्लेक्स टास्क के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हम क्या है, एआई का यूज़ करते हैं। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमने कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग देना है। एआई वर्सेस ह्यूमन। एआई का मतलब है कि कंप्यूटर को एक आर्टिफिशियल दिमाग देना है। एआई के पास जितना डाटा होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप सोच रहे होंगे कि एआई के पास इतना डाटा आ जाएगा कि वो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। तो ये रॉन्ग है कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। ह्यूमन के पास क्या कंप्यूटेशन पावर थोड़ी होती है, लेकिन वो सारे काम कर सकता है। जबकि अगर हम एआई की बात करें, उसके पास कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होती है, लेकिन वो एक ही स्पेसिफिक काम कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, तो वो प्रडिक्शन बताता है कि इस मरीज़ में कैंसर के कितने चांसेस हैं। लेकिन एक डॉक्टर जो कि ह्यूमन है, वो बताता है प्रडिक्शन के साथ साथ और काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होता है। टाइप्स ऑफ एआई। एआई की दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई को हम जनरल एआई भी कहते हैं और वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होता है कि इसमें हम वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक ह्यूमन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो खाना पका सकता है, सिंगिंग कर सकता है, लाइक अ रिपोर्ट। कि रिपोर्ट को हम क्या इनपुट देते हैं और वो हमें एक आउटपुट डिसीजन करके एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। कि रिपोर्ट हमारे लिए कम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर रहा है। दिस आर टाइप ऑफ एआई। कि स्ट्रॉन्ग एआई में हम वो सारे काम कर सकते हैं जो कि ह्यूमन कर सकता है। जबकि वीक एआई, इसे हम नैरो एआई भी कहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम किया जा सकता है। अगर एग्जांपल लेते हैं टेस्ला कार की, अगर एक टेस्ला कार यूएसए के रोड पर ट्रेन है और उसके अंदर यूएसए के रोड्स का डाटा स्टोर है, तो पाकिस्तान के रोड में उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं एलेक्सा की। अमेज़ॉन की प्रोडक्ट है एलेक्सा, तो वो हमें डू नॉट प्रोवाइड द स्टेटस फ्रॉम वर्क टू होम, कि एक हमारे पास ट्रैफिक का स्टेटस है वो हमें नहीं बता सकती। घर बैठे हम एलेक्सा से ये नहीं पूछ सकते कि बाहर रोड में मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ तो ट्रैफिक का क्या स्टेटस है। तो हम क्या नैरो एआई जो वीक एआई है, इसको हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो टू टाइप्स होती हैं। अभी मोस्टली हम वीक एआई को यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। हेल्थ केयर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर हम क्या है, एक ह्यूमन लाइफ को इजी बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। Elon Musk say about AI, mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Future of AI. AI will not replace the human intelligence. कि हमारे पास जो AI है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। AI क्या है, ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर AI की बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है इंडस्ट्रीज़ लाइक हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है और कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहा होता है। कि हमारे पास बहुत सारी जॉब्स, तो इसमें हमारे पास 30% जॉब AI के पास जा सकती हैं, लेकिन 70% ह्यूमन के पास ही हैं। कि एआई के अंदर क्या है, जॉब हो सकती हैं कि वो रोड प्रोसेस, शेड्यूलिंग एंड बेसिक कस्टमर सर्विसेज, तो वो एआई हैंडल कर सकता है। तो एआई पावर टूल इम्पैक्ट कर रहे हैं एक हमारे पास मीडियाज़ को और मार्केटिंग को भी, कि फ्यूचर में हमारे पास एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन ये नहीं है कि एआई हमारे पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन आर द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। दैट इज़ ऑल अबाउट एआई।